दोस्तों, प्रवी का तहे दिल से प्रणाम। कवि प्रवीज शो यूट्यूब पे आपका स्वागत। दोस्तों, सच्ची कठिनाइयां आपको कब परेशान करती है? जब कभी आपके नजदीक की बहुत बहुत करीबी लोग दुश्मनी जताने लगते हैं। कोई सच्चा दोस्त जब दुश्मन बनने की कोशिश करता है, तब संकट जरूर आ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी सिर्फ एक ही वजह है दोस्तों। क्योंकि जितने अपने करीब के लोग होते हैं, जिन्हें हम बड़ा ही सम्मान देते रहते हैं जिंदगी भर, कभी कभी दिल खोल के उनसे हमने बात की होती है, अपना समझकर। लेकिन वही लोग अगर खंजर छिपाकर घूमते हैं, तो वक्त आने पर वो खंजर निकाल भी सकते हैं। लेकिन कौन ये बात ध्यान में लेता है? कोई नहीं लेता। और एक बात, ऐसे जो लोग होते हैं, जो अपने बहुत करीब होते हैं, उनके दिल में अगर कुछ खोट हो, तो वो हमारी कमजोरी का जरूर गलत फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जिंदगी में एक उसूल होना चाहिए। अगर आज हमारे संबंध अच्छे हैं और कल अगर कुछ दरार पड़ी, और अगर हमें उन अच्छे संबंधों के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम है जो कि सिर्फ हमारे दोनों के बीच है, उनका जिक्र मरते दम तक कहीं होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा अगर रिश्ता है, तो ही वो बुनियादी तौर पे एक सच्चा रिश्ता कहलाता है। देखो, ये अगली शायरी क्या कहती है। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी परेशान हूं मैं। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी परेशान हूं मैं। अपने ही क्यों दे रहे हैं जख्म, इस बात से ही हैरान हूं मैं। अपने ही क्यों दे रहे हैं जख्म, इस बात से हैरान हूं मैं। इस बात से हैरान हूं मैं। देखो दोस्तों, ये दीवार कहां पे कमजोर है, कहां से गिर सकती है, इसका सबसे ज्यादा पता किसको होता है? अपनों को होता है। और अगर अपनों में कोई दुश्मन छुपा बैठा है, तो जरूर आप तकलीफ में आओगे। जरूर आप किसी तूफान का सामना उन्हीं अपनों की वजह से कर सकते हो। तो हमें किसी भी हाल में थोड़ा बहुत सावध रहना ही चाहिए। बहुत लुटाया खुद को तेरी मोहब्बत में हमने, बहुत लुटाया खुद को तेरी मोहब्बत में हमने, मगर नजराना फिर भी सिर्फ खामोशी का ही मिला, सिर्फ खामोशी का ही मिला। कभी कभी दोस्तों, हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, निभाते भी हैं, मगर न जाने क्यों दूसरी तरफ से
वो निभाना, उतनी वफा हमारे नसीब में नहीं होती। पता नहीं क्यों। क्या हमारी मोहब्बत कम पड़ती है? क्या हमारा दिलोजां से चाहना उनके दिल तक पहुंचता नहीं? ऐसे कुछ सवाल सवाल ही रहते हैं। बहुत लुटाया खुद को तेरी मोहब्बत में हमने, मगर नजराना फिर भी सिर्फ खामोशी का ही मिला, सिर्फ खामोशी का ही मिला। खैर, ऐसा अगर होता है तो वहां से एक अच्छा मोड़ लेना, यही हमारी जिंदगी की सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है दोस्तों। आज की एक आखिरी बात, लेकिन बड़ी अहम बात। आजकल जो समाज में पेट में अगर बेटी है तो बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं होता। कहीं दहेज की जो मांग होती है, ऐसे कुछ क्षेत्र है अपने भारत में जहां बहुत सारा दहेज दिए बगैर बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो वो लोग डर जाते हैं और उसे इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसे कुछ लोगों के लिए एक बाप की ये शायरी है। सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, लेकिन जहन में घुस जाती है। बेटी का महत्व बतलाती है। हमें तो सुख में साथी चाहिए, हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी बेटी अकेली ही काफी है। हमारी बेटी अकेली ही काफी है, अकेली ही काफी है। और दोस्तों, हर बेटी में एक सरस्वती होती है, एक लक्ष्मी होती है, एक मां छिपी होती है। घर में अगर कोई भी दुख दर्द हुआ और अगर उस घर में एक बेटी है तो वो अपने बाप को पहले आधार देती है और बोलती है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तो हर घर की हर बेटी को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी, और समाज में ये प्रबोधन करता है कि ऐसा हरगिज मत करो। अगर पेट में बेटी है, ये आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेने के बाद पता चलता है, तो उसे आने दो, इस दुनिया में आने दो। उसे उसकी जिंदगी जीने का हक है और वो आपके घर को संभाल सकती है। वो भी कुछ ना कुछ बन के दिखा सकती है। इन्हीं कुछ लफ्जों के साथ आज के लिए अलविदा दोस्तों।